भारत के खिलाफ कोई ये षड्यंत्र करने की या साजिश करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हाई कमिश्नर को बुलाकर विदेश मंत्रालय ने कड़ा संदेश दिया। उचित जवाबी कार्रवाई भी हो रही है। दिल्ली में पाकिस्तानी जासूसों का चिड़ियाघर। मैं इस वक्त दिल्ली के चिड़ियाघर में हूं और ये वही जगह है जहां से 26 अक्टूबर को पाकिस्तान हाई कमीशन के डिप्लोमेट महमूद अख्तर के साथ 2 भारतीय जासूसों को रंगे हाथों पकड़ा गया था। एस्पियोनाज रैकेट में पाकिस्तान हाई कमीशन का एक मेंबर किंगपिन था जो इंडियंस को रिक्रूट करता था, स्पाइस को, उनसे इंफॉर्मेशन लेके। पाकिस्तान के जासूस का हिंदुस्तान में आधार। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले महमूद अख्तर नाम के आईएसआई एजेंट के पास से पुलिस को जो आधार कार्ड मिला था वो दरअसल चांदनी चौक के इसी पते पर बनाया गया था। उसके बाद आधार कार्ड था जिसमें चांदनी चौक लाल कुआं का एड्रेस था, हाउस नंबर वगैरह, और उसने बताया कि मैं तो वहां रहता हूं चांदनी चौक में। पाकिस्तान हाई कमीशन में आईएसआई के जासूस। कि ये लोग पाकिस्तान आईएसआई के लिए जासूसी कर रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी को जासूसी करते हुए पकड़ा है और उन्हें पर्सोना नॉन ग्रेटा यानी अस्वीकार्य व्यक्ति घोषित किया जा रहा है। पाकिस्तान के दूत या जासूस। तो पठानकोट और उरी जैसे आतंकी हमले हमारे देश में इसलिए हुए क्योंकि आतंकियों के पास सेना के एयरबेस और कैंप से जुड़ी सीक्रेट जानकारियां थी। ऐसी जानकारियां आतंकियों को देता कौन है? महमूद अख्तर जैसा पाकिस्तानी अधिकारी, जहां दिल्ली के पाक हाई कमीशन में तैनात होकर आईएसआई के लिए काम करता है और भारत के रक्षा प्रतिष्ठानों से जुड़ी सीक्रेट सूचनाएं आईएसआई हेडक्वार्टर तक पहुंचाता है। कुल मिलाकर बात यह है कि दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन का दफ्तर आईएसआई के जासूसों का चिड़ियाघर बन गया है। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान हाई कमीशन से ऑपरेट आईएसआई मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। आईएसआई एजेंट मौलाना रमजान, नागौर, राजस्थान। गाड़ी जो आरोप है वो आरोप लगा हुआ है, वो आरोप गिरफ्तार किया गया दूसरे की वजह से किया गया, बाकी में तो बच्चों को पढ़ा था। आईएसआई एजेंट सुभाष जांगेड़, नागौर, राजस्थान। जो 2 लोग अरेस्ट हुए हैं, मौलाना रमजान खान अलियास हजरत और सुभाष जांगेड़, दोनों नागौर के रहने वाले हैं। आईएसआई एजेंट महमूद अख्तर, अधिकारी पाक हाई कमीशन। महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की जासूसी के संबंध में पिछले 6 महीनों से प्राप्त खुफिया जानकारी के बाद श्री महमूद अख्तर को दिल्ली पुलिस ने कल मध्याह्न पूर्व उस समय पकड़ा जब वो भारत की सुरक्षा से संबंधित संवेदनशील दस्तावेज 2 व्यक्तियों से प्राप्त कर रहे थे। देश की संसद से करीब 4 किलोमीटर दूर स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन में अधिकारी के तौर पर आईएसआई के जासूस तैनात हैं। दिल्ली पुलिस और भारतीय विदेश मंत्रालय के इस दावे का सबूत या कहें आधार है महमूद अख्तर। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले महमूद अख्तर नाम के आईएसआई एजेंट के पास से पुलिस को जो आधार कार्ड मिला था वो दरअसल चांदनी चौक के इसी पते पर बनाया गया था। यही पता आधार कार्ड पर दिया हुआ था और उस आधार कार्ड पर महमूद राजपूत नाम से रहते हुए वो बताया था। भारतीय पते पर बना ये फर्जी आधार कार्ड आईएसआई एजेंट और पाकिस्तानी हाई कमीशन के अधिकारी महमूद अख्तर का है। आधार कार्ड पर 35 साल के महमूद अख्तर का नाम महबूब राजपूत दर्ज है। पता हसन अली, 2350 गली नजदीक मदारी, रोदग्रान मोहल्ला, चांदनी चौक, उत्तरी दिल्ली 11006। महमूद अख्तर को दिल्ली पुलिस ने 26 अक्टूबर को दिल्ली के चिड़ियाघर से रंगे हाथ पकड़ा था। पुलिस के मुताबिक मौके पर महमूद अख्तर आईएसआई के 2 और एजेंट मौलाना रमजान और सुभाष जांगेड़ से देश की सुरक्षा से जुड़े अहम दस्तावेज ले रहा था।
इस बार हमको 25 अक्टूबर को पुख्ता सूचना आई थी कि जो दिल्ली जूलॉजिकल गार्डन्स है, यानी दिल्ली का जो जू है, चिड़ियाघर है, वहाँ पे हम लोग सुबह 10 बजे के आसपास मिलेंगे और आप डॉक्यूमेंट्स लेके आना, आपको पैसे दे दी जाएंगे। पाकिस्तानी जासूस महमूद अख्तर पिछले 1.5 साल से भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। इसके पास से पुलिस को काफी अहम दस्तावेज मिले हैं। महमूद अख्तर, उसका क्या रोल था? महमूद अख्तर का जैसे मैंने बताया, वो पाक ISI एजेंट है। यहाँ पे इसीलिए वो लाया गया था पाकिस्तान हाई कमीशन पे, जासूस रिक्रूट करने के लिए लाया गया था। और वो वीज़ा सेक्शन में बैठ के यही देखता था कि किस व्यक्ति को संपर्क करके ये किया जा सकता है। पाकिस्तान हाई कमीशन से हो रही भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों की जासूसी को दिल्ली पुलिस 6 महीने से ट्रेस कर रही थी। महमूद अख्तर बॉर्डर एरिया में BSF और आर्मी की तैनाती से जुड़ी जानकारी हासिल करता था, बदले में अपने सहयोगी एजेंट को पैसे देता था। महमूद अख्तर के पास से BSF के मूवमेंट और बॉर्डर एरिया के मैप भी बरामद हुए हैं। ISI के ये एजेंट BSF के रिटायर्ड और ट्रांसफर्ड अफसरों की भी जानकारी जुटाते थे। आज सुबह विदेश सचिव ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त श्री अब्दुल बासित को बुलाया और उन्हें बताया कि भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी को जासूसी करते हुए पकड़ा है और उन्हें पर्सोना नॉन ग्रेटा यानी अस्वीकार्य व्यक्ति घोषित किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि पाकिस्तान हाई कमीशन से ऑपरेट ISI के जासूसी नेटवर्क में 10 से 12 लोग और हो सकते हैं। सर, 2 लोग तो गिरफ्तार हो गए, कितने लोग और है भी क्राइम ब्रांच के रडार पे है? 10-12 लोग। सर, जिस तरीके की कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट ये लोग लीक कर रहे थे, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि जो सरकारी पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह है, BSF है, इनके लोग भी इन्वॉल्व हों? देखो, ये पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है कि अंदर का कोई आदमी, बेशक वो सर्विंग हो, रिटायर्ड हो, वो इन्वॉल्व है और उसको हम जल्दी पकड़ेंगे। आगे आपको बताएंगे पाकिस्तान हाई कमीशन में ISI एजेंट महमूद अख्तर की क्यों और कैसे हुई नियुक्ति, और महमूद ने भारत के खिलाफ चंद भारतीयों को कैसे बनाया ISI का एजेंट। पाक हाई कमीशन में अधिकारी महमूद अख्तर भारत के खिलाफ जासूसी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की वजह से महमूद अख्तर को गिरफ्तार न करते हुए 48 घंटे में यह कह दिया गया कि देश छोड़ दिया जाए। हालांकि पाकिस्तान का कहना है कि उसका अधिकारी पाक साफ है। अब हम आपको बताएंगे किस तरह पाक आर्मी का जवान महमूद अख्तर पाक हाई कमीशन में ISI एजेंट बनकर भारत के खिलाफ काम कर रहा था। पाकिस्तान हाई कमीशन के जरिए ISI किस तरह भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रही है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन में अपने लोगों को भर्ती कराती है। पाकिस्तान हाई कमीशन में बतौर अधिकारी वो ISI एजेंट पैसे देकर भारत में ISI एजेंट तैयार करता है। ISI एजेंट पाक हाई कमीशन के संबंधित अधिकारी को गोपनीय सूचनाएं देता है। उसके बाद पाक हाई कमीशन ये सूचनाएं ISI हेडक्वार्टर को देता है। ISI हेडक्वार्टर मिली सूचनाओं को आतंकियों तक पहुंचाता है और उन्हीं सूचनाओं के आधार पर आतंकी करते हैं भारत में हमला। पठानकोट और उरी जैसा आतंकी हमला। ISI एजेंट महमूद अख्तर भी पाकिस्तान हाई कमीशन का अधिकारी है। महमूद अख्तर पाकिस्तान आर्मी की 40वीं बलोच रेजिमेंट में हवलदार था। 3 साल पहले महमूद ISI में शामिल हुआ और जासूसी की ट्रेनिंग ली। उसके बाद महमूद अख्तर को साजिश के तहत ISI की सिफारिश पर दिल्ली स्थित पाक हाई कमीशन में 2.5 साल पहले नियुक्त किया गया। जानबूझकर महमूद अख्तर को पाक हाई कमीशन के वीजा सेक्शन में काम दिया गया। यहाँ पे भी उसको जानबूझ के वीजा सेक्शन में लगाया गया था ताकि जो आम भारतीय नागरिक जो वीजा के लिए अप्लाई करते हैं पाकिस्तान जाने के लिए, वो उसके संपर्क में आए और वो संपर्क में आने में वो उनको इंड्यूस करे कि तुम पाकिस्तान के लिए या हमारे लिए जासूसी करो। इसी दौरान महमूद अख्तर की मुलाकात शोएब से हुई, जो राजस्थान के जोधपुर में पासपोर्ट और वीजा का काम करता है। शोएब महमूद अख्तर के लिए काम करने लगा। शोएब ने ही नागौर के मौलाना रमजान को ISI एजेंट बनाया और मौलाना रमजान के कहने पर नागौर का सुभाष जांगेड़ भी ISI के लिए काम करने लगा।
शोएब जो है जोधपुर में पासपोर्ट और वीज़ा का काम करता है, एक वीज़ा एजेंट कह सकते हैं उसको। शोएब ने इसको जो अपने मौलाना हजरत हैं रमज़ान खान, इनको रिक्रूट किया। आगे मौलाना साहब ने सुभाष को रिक्रूट किया और भी कई लोगों को रिक्रूट किया हुआ है। शोएब भी अब पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि मौलाना हजरत और सुभाष को 12 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। इनके पास से अच्छी खासी रिकवरी हुई है, जिसके अंदर बहुत सारे डिफेंस डिप्लॉयमेंट के मैप्स और बॉर्डर एरियाज के बीएसएफ डिप्लॉयमेंट के मैप्स, और इनके पास यहाँ तक की लिस्ट है कि जो बीएसएफ के आदमी वहाँ पे डिप्लॉयड हैं या वहाँ से ट्रांसफ़र होके चले गए हैं या रिटायर हो गए हैं या वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया है, और काफ़ी सारे वीज़ा रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी थे इनके पास, जो ये पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव को देने वाले थे। भारत सरकार और हमारे तमाम के तमाम संस्थाएं, एजेंसीज पूरी तरह सक्षम हैं हर तरह की चुनौती का सामना करने के लिए, और उचित जवाबी कार्रवाई भी हो रही है। मौलाना रमजान राजस्थान के नागौर में मदरसे में पढ़ाता था, जबकि सुभाष किराने की दुकान चलाता था। प्रमोद शर्मा और मनीष शुक्ला के साथ जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। तो पाकिस्तान की सेना, सरकार और आईएसआई सीधी जंग में भारत के सामने न टिकी है और ना ही टिकेगी। यही वजह है पाकिस्तान जासूसी के जरिए भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा है। बीते 4 सालों में 50 से ज्यादा आईएसआई एजेंट भारत में गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान ये सच मानने को तैयार नहीं। 29 दिसंबर 2015 को आईएसआई के हनी ट्रैप में फंसे इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी रंजीत की गिरफ्तारी के बाद देश के सुरक्षा संस्थानों में फैले आईएसआई के नेटवर्क पर भारतीय खुफिया एजेंसियों की पैनी नजर थी। साल 2013 से लेकर 8 अगस्त 2016 तक के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 53 आईएसआई एजेंट पकड़े गए। एक अनुमान के मुताबिक देश में अब भी 100 से ज्यादा आईएसआई एजेंट सक्रिय हो सकते हैं। हिंदुस्तान में आतंक फैलाने के लिए आईएसआई ने सुपर प्लान बनाया है। आईएसआई का प्लान है लोकल लोगों का भरोसा जीतना, दोनों हाथों से पैसे खर्च करना और सारी कार्यवाही में कोड वर्ड का इस्तेमाल करना, ताकि आतंकी साजिश का भेद ना खुल सके। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक भारत में आईएसआई के एजेंट की 3 कैटेगरी है। कैटेगरी 1 में शामिल जासूस आईएसआई से सीधे पैसे हासिल करते हैं और इस रकम का इस्तेमाल नया कैडर बनाने और आतंकी कार्रवाइयों में खर्च किया जाता है। आईएसआई एजेंट नए गुर्गों की खोज के लिए देश भर की यात्रा करते हैं। जासूसी में शामिल लोगों को हर महीने पैसे दिए जाते हैं। आईएसआई नेटवर्क में शामिल एजेंट्स का सीधा कनेक्शन आईएसआई के बड़े अफसरों और पाकिस्तानी आर्मी के अफसरों के साथ रहता है। आईएसआई की कैटेगरी 2 में स्थानीय इन्फॉर्मर शामिल होते हैं। ये खबरी टारगेट की रेकी करते हैं, खुफिया तौर पर टारगेट की तस्वीरें लेते हैं, वीडियो फिल्म बनाते हैं, सेना की मूवमेंट, नए हथियार और अहम ठिकानों की जानकारी इकट्ठा करते हैं। इसके लिए इन्हें बकाया असाइनमेंट बेसिस पर पैसे दिए जाते हैं। कैटेगरी 3 में लोकल स्लीपर सेल शामिल होते हैं, जिनमें नौजवानों को शामिल किया जाता है। नए जासूसों की भर्ती के लिए ये स्थानीय नौजवानों को टारगेट करते हैं। नई भर्ती के बाद जासूसों को 6 से 9 महीने की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजा जाता है। बांग्लादेश या फिर नेपाल के रास्ते नौजवान आतंक की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस तरीके से काम राजदूत का, लेकिन काम दूसरा जासूस का, यही नेटवर्क फैला हुआ था जिसे आज भंडाफोड़ किया गया।